Hi, I hope you've been enjoying our pregnancy series और अब 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के साथ आप एंटर करते हैं अपने लास्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी में, लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। तो आज बात करेंगे 7वें महीने के बारे में। सबसे पहली बात तो सिम्टम्स क्या होते हैं 7वें महीने में। इस टाइम पे बेबी का वेट जो है वो शीघ्रता से बढ़ता है, आपका वजन भी तेजी से बढ़ता है और बच्चे का जो सारा जो है वो पेल्विक हैवीनेस की फॉर्म में आप फील कर सकते हैं। आपके प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से पेल्विस जो है उसके जॉइंट्स लूजन अप होने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से आप खिंचाव का अनुभव कर सकते हैं। बैक में पेन होना एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो आपकी थाई के बैक पे रेडिएट होता है। इसको शियाटिका कहते हैं और अगर आप इससे बहुत परेशान हैं तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें। बहुत थकावट का महसूस होना कॉमन है इस टाइम पे, गैस्ट्राइटिस का होना कॉमन है और साथ ही कॉमन है कॉन्स्टिपेशन होना, बिकॉज अब जो है आपकी प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से गट मोटिलिटी और कम होती है और इसके चलते कॉन्स्टिपेशन आप अनुभव कर सकते हैं। बाकी बेली का साइज बढ़ता है और इस टाइम पे अगर आप खुद से फील करें तो प्रेगनेंसी जो है वो नेवल से ऊपर आप फील कर सकते हैं। वो सारा जो एरिया है वो बेबी का बम्प है, वो यूट्रस की ग्रोथ है, वो वूम का साइज है। जब आप चेकअप के लिए भी जाएंगे तो आपके डॉक्टर मेजर करके बता पाएंगे कि कितने वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से कॉरेस्पॉन्ड कर रही है बच्चे की ग्रोथ। देन सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। इस टाइम पे बच्चे की बढ़त कैसी हो रही है। हमने बात किया था 6ठे महीने में कि बच्चे के जो है सेंस ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। 7th मंथ तक बच्चे की सारे जो ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं। अब उनका मैच्योरिटी का काम शुरू होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे होता है लंग मैच्योरिटी। बच्चा जब पैदा होता है तब वो बाहर आके खुद से सांस ले पाए, इसके लिए लंग्स के अंदर स्पेशली सर्फेक्टेंट रिलीज होता है। सो बेबी की लंग मैच्योरिटी का जो प्रोसेस है वो इस टाइम पे शुरू हो जाता है। बच्चे बाहर के सारे साउंड्स को, लाइट को रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, किकिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मसल मास बढ़ जाता है, बच्चा जो है वो फैट डिपॉजिट करने लगता है। तो एक 3D अल्ट्रासाउंड पे जो बच्चे का आकार प्रकार है वो एक डिलीवर्ड बच्चे जैसा दिखना शुरू हो जाता है इस टाइम पे। अगर बात करें हम टेस्टिंग की और आपकी इन्वेस्टिगेशंस की और अल्ट्रासाउंड की, तो इस टाइम पे एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जिसे अल्ट्रासाउंड बायोमेट्री और डॉपलर कहते हैं। उसमें देखा जाता है कि बच्चे का जो 28 हफ्ते के करीब वजन होना चाहिए वो 1 किलो के करीब होना चाहिए और आपसे जो बच्चे को ब्लड सप्लाई है जिसे डॉपलर पैरामीटर्स पे देखते हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है कि आगे बच्चे का ग्रोथ कैसा रहेगा प्रिडिक्ट करने में। देन आपके 3-3 महीने वाले टेस्ट जो है वो अगर हो गए हैं तो वेरी गुड, नहीं हुए हैं तो इस टाइम पे कराए जाते हैं। शुरू में जो हमने HIV, HPS, हेपेटाइटिस के टेस्ट कराए थे वो इस टाइम पे रिपीट किए जाते हैं। देन यूरिन में प्रोटीन है या नहीं ये चेक किया जाता है, क्योंकि 20 हफ्ते के बाद ही प्रेगनेंसी से संबंधित प्रोटीन्यूरिया, यूरिन में प्रोटीन का रिलीज होना और BP का राइज शुरू होता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो इस टाइम पे आपका ICT का टेस्ट किया जाएगा और आपको एक स्पेशल इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बच्चे के ब्लड ग्रुप के साथ इंटरैक्ट ना करे और बेबी प्रेगनेंसी को अफेक्ट ना करे। देन अबाउट द एक्सरसाइजेज एंड टिप्स टू हैंडल द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। वेल 7th मंथ में बिकॉज ऑफ द बॉडीली चेंजेस सोना मुश्किल होता है, किकिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इस टाइम पे आप कोशिश कीजिए कि आप दिन में भी थोड़ा आराम करें और रात को भी रेस्ट करें। और रेस्टिंग की पोजीशन कोशिश करें कि लेफ्ट साइड पे करवट लेके ही सोएं, क्योंकि ऐसे में बच्चे को ऑक्सीजनेशन अच्छी मिलती है। पैरों के बीच में पिलो लगा सकते हैं, टमी के साइड पे पिलो लगा सकते हैं, ये आपको कंफर्टेबल रहने में हेल्प करेगा। एक्सरसाइजेस में जॉगिंग, स्विमिंग, स्टेशनरी साइकिलिंग ये सब आप कर सकते हैं, बट नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो एक्सरसाइज आपको स्पेशली करनी चाहिए वो है बटरफ्लाई, स्क्वाटिंग, साइड टिल्ट और साथ ही लंजेस। ये हेल्प करेंगे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन भी करने में और उसमें स्ट्रेचिंग लाने में। इसके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्रेथ होल्डिंग, बिकॉज इवेंचुअली डिलीवरी के टाइम यू विल बी रिक्वायर्ड टू पुश एंड स्ट्रेन। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ वजाइनल डिलीवरी नाउ। बट ये सब कुछ आपको तभी करना चाहिए अगर आपके डॉक्टर आपको परमिट करते हैं और आपकी प्रेगनेंसी एब्सोल्युटली लो रिस्क चल रही है। तो अगर आपके और कोई भी डाउट है 7th मंथ से रिलेटेड तो हमें ज़रूर मैसेज करें।